ओम शांति। आज 12/11/2024 की साकार मुरली से है। बाबा कहते मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम बच्चों का श्रृंगार करने। सबसे अच्छा श्रृंगार है पवित्रता का। दर्शन किया बाबा ने। पूरे 84 जन्म लेने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी कि जिस मनुष्य ने जिस आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं तो उनकी मुख्य निशानी क्या होगी। तो बाबा ने उत्तर दिया है, वह बाप के साथ टीचर और सतगुरु तीनों को याद करेंगे। बाप, टीचर और सतगुरु यानी तीनों रूपों को याद करेंगे। ऐसे नहीं कि बाप याद आए तो टीचर भूल गए। और जब तीनों को याद करें तब ही कृष्णपुरी में जा सकेंगे। कृष्णपुरी यानी सतयुग के आदि में, अर्थात आदि से पाठ बजा सके। नंबर 2 बाबा ने कहा, उन्हें कभी भी माया के तूफान हरा नहीं सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने कहा आगे कि बाप पहले बच्चों को क्या कहते हैं कि यह भूल तो नहीं जाते हो, कि बच्चों को बाबा ने क्या कहा। पहले हम बाप के आगे, टीचर के आगे और सतगुरु के आगे बैठे हुए हैं। बाबा नहीं समझते कि सब कोई इस याद में बैठे हैं, फिर भी बाप का फर्ज है समझाना। बाबा को पता है कि बच्चे इस याद में नहीं बैठे कि तीनों को याद करें। तो बाबा कहते फिर भी बाप का फर्ज है कि समझाना। यह है ही अर्थ सहित याद करना, ज्ञान को इमर्ज करके, ज्ञान को धारण करके याद करना। हमारा बाबा बेहद का बाप भी है, हमारा बाबा बेहद का बाप भी है, तो टीचर भी है और बरोबर हमारा सद्गुरु भी है। तो जो बच्चों को साथ में ले जाएगा। बाप आए ही हैं बच्चों का श्रृंगार करने। पवित्रता से श्रृंगार करते आए। पवित्रता से ही श्रृंगार होता है आत्मा का। तो और धन भी अथा देते हैं। बाबा कहते हैं धन भी अथा देते, धन देते ही है नई दुनिया के लिए जहाँ तुमको जाना है। अविनाशी धन देते हैं। तो यह है बच्चों को याद करना है। बच्चे गफलत करते हैं कि जो भूल जाते हैं वह जो पूरी खुशी होनी चाहिए वह कम हो जाती है। जो पूरी खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमें आए हैं ले जाने के लिए, हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, तो वो पूरी खुशी होनी चाहिए, वह कम हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा बाप जो कभी मिलता ही नहीं, यह सिर्फ संगम योग पर ही परमात्मा आकर हमें ज्ञान समझाते हैं, तो यह पूरे कल्प में फिर नहीं मिलता, क्योंकि आत्मा को स्मृति ही नहीं होती। तो तुम जानते हो हम बाबा के बच्चे जरूर हैं, वह हमको पढ़ाते हैं, इसलिए टीचर भी जरूर है। हमारी पढ़ाई है ही नई दुनिया अमरपुरी के लिए। तो अभी हम संगम योग पर बैठे हैं। यह याद तो जरूर बच्चों को होनी चाहिए, पक्का याद करना है। यह भी जानते हो कि यह समय कंसपुरी असुरी दुनिया में है। रावण का युग है, कंसपुरी है, असुरी दुनिया है। तो समझो कोई को साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से कोई कृष्णपुरी उनकी डायनेस्टी में जा नहीं सकेंगे। साक्षात्कार करने से कुछ भी फायदा नहीं है, कुछ भी प्राप्ति नहीं है। तो साक्षात्कार की कोई इच्छा भी नहीं रखना। कल भी बाबा ने कहा था। तो तब कृष्णपुरी में तब जा सकेंगे जब बाप, टीचर, गुरु तीनों को ही याद करते रहेंगे। बाप से लेकर बाप को याद करके पालना लेनी है, टीचर से ज्ञान लेना है और गुरु से सद्गति प्राप्त करनी है। तो यह तीनों से बातें की जाती हैं, यह आत्माओं से बात की जाती है। बाबा कहते हैं ये बात की जाती है। अभी तुम समझते हो हम तो अब चले अपने वतन, यह तुम्हारा वतन नहीं है।
यह है रावण का पराया वतन। रावण का पराया वतन है, ये हमारा घर नहीं है, हमारा वतन नहीं है। तो तुम्हारे वतन में तो अथाह सुख है, तो सतयुग में अथाह सुख है, वो हमारा वतन है। तो यहाँ के लोग ऐसे नहीं समझते। हम पराये राज्य में, क्योंकि स्मृति ही नहीं आत्मा को, तो उसे अपना समझ बैठे हैं, तो वो अब पराये राज्य में बैठे हुए हैं, पराये राज्य को ही अपना समझ रहे हैं। तो यह सारा ज्ञान अंदर में आना चाहिए। बाबा कहते यह ज्ञान अंदर आना चाहिए, आत्मा की स्मृति में आना चाहिए। तो बाप तो जरूर याद आएगा, परंतु तीनों का याद करना, यह नॉलेज भी मनुष्य ही ले सकते हैं। बाबा बार बार कह रहे कि तीनों को याद करना है। तो यह नॉलेज भी मनुष्य ही ले सकते हैं, जानवर तो नहीं पढ़ेंगे, जानवर नहीं पढ़ेंगे, मनुष्य ही पढ़ते हैं। तो यह भी तुम बच्चे समझते हो, वहाँ कोई बैरिस्ट्री आदि की पढ़ाई होती नहीं, तो ये रूहानी पढ़ाई है, ये संगम युग पर मिलती है। और सतयुग में भी कोई बैरिस्ट्री की पढ़ाई नहीं होती है, ये रूहानी पढ़ाई यहाँ संगम पर होती है। बाबा ने आगे कहा, इस संगम पर तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बनते हो तो भाई बहन हो। जब हम प्रजापिता ब्रह्मा के बनते हैं तो भाई बहन हैं सभी, क्योंकि वो भी हमारे भाई हुए। और शिव बाबा को याद करते हो तो भाई भाई हो, वो पिता हैं, शिव बाबा पिता हैं, तो शिव बाबा को याद करते हो तो भाई भाई हो। तो हम सब संतान क्या हुई, भाई भाई। तो यह सब बातें अच्छी रीति याद करनी है। बहुत बच्चे भूल जाते हैं, बाप को समझाते रहते हैं। बाप का फर्ज है बच्चों को सिर पर उठाना। बाप तो समझाते, बच्चों को समझाते हैं बाप, कि बाप का फर्ज है बच्चों को सिर पर उठाना। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, रोज ही मुरली में कहते हैं, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, सिकलते बच्चे, है ना। तब तो नमस्ते नमस्ते करते रहते हैं, अर्थ भी समझते हैं। बाबा रोज हमें समझाते हैं। तो आगे बाबा ने कहा, तुम बच्चे अब समझते हो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, ये कैसे रिपीट होती है कल्प कल्प। तो हिस्ट्री चैतन्य की होती है, जो हिस्ट्री है वो चैतन्य की होती है, ज्योग्राफी तो जड़ वस्तुओं की है। आत्मा चैतन्य है और शरीर क्या है, जड़ है। तो सारा खेल ही जड़ और चैतन्य का है। मनुष्य जीवन ही उत्तम गाया जाता है। आदमशुमारी भी मनुष्यों की गिनी जाती है, जानवरों की तो कोई गिनती नहीं कर सकते, जानवरों की कोई गिनती नहीं होती, मनुष्यों की होती है। तो सारा खेल तुम्हारे पर है, बाबा कहते तुम्हारे पर सारा खेल है। हिस्ट्री ज्योग्राफी भी तुम सुनते हो, और बाप इसमें आकर तुमको सब बातें समझाते हैं। इसको कहा जाता है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। तो यह नॉलेज ना होने के कारण तुम कितने बेसमझ पड़े हो, बन पड़े हो। तो मनुष्य होकर दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को ना जाने तो वह मनुष्य ही किस काम का। जिसको हिस्ट्री ज्योग्राफी ही नहीं पता अपने मनुष्य जीवन की, अपनी दुनिया की, तो बाबा कहते वो फिर मनुष्य किस काम का। जानवर होते हैं उनको नहीं पता, तो मनुष्य को तो पता होता है। आगे बाबा कहते हैं इस मुरली में, लौकिक बाप को परमात्मा या सुप्रीम आत्मा कभी नहीं कहा जाता। जो लौकिक पिता है उन्हें थोड़ी ना सुप्रीम कहेंगे, तो उन्हें परमात्मा या सुप्रीम आत्मा नहीं कहा जाता। सुप्रीम तो एक ही है जिसको भगवान कहा जाता है, परमात्मा को ही सुप्रीम कहा जाता है। तो वह नॉलेजफुल है, तो तुमको नॉलेज सिखाते हैं। परमात्मा को सारी नॉलेज है, उनमें सारी नूंद है नॉलेज की, तो इसलिए वो सिखाते हैं। तो यह ईश्वरीय नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। नॉलेज भी उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ होती है ना। तो बाप है ऊंच ते ऊंच, तो पढ़ाई भी है ऊंच ते ऊंच, और मर्तबा भी है ऊंच। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी तो झट जान जाते हैं, बाकी याद की यात्रा में युद्ध चलती है। याद ठहरती नहीं है, बार बार मन चंचल इधर उधर भागते हैं। तो बाबा कहते हैं कि उसमें मेहनत है, उसमें युद्ध चलती है। तो इसमें तुम हारते हो
तो नॉलेज में भी तुम हारते हो। तो जैसे याद होगी वैसे ही नॉलेज धारण होगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम उसमें हार होती है बार बार। और बाबा ने कहा परंतु कईयों को तो पता ही नहीं कि हम कैसे नंबरवार यहाँ बैठे हैं। नंबरवार बनते हैं पुरुषार्थ अनुसार, जैसा जैसे याद करेगा कोई वैसे वैसे नंबरवार बनते हैं। तो देह अभिमान है ना, देह अभिमान, जब तक देह अभिमान से नहीं छूटते तब तक याद रह नहीं सकती। तो निश्चय वाले को जरूर अपार खुशी होगी। जिसका निश्चय पक्का है तो उसको अपार खुशी होगी। आज धारणा के लिए बाबा ने कहा अपार खुशी में रहने के लिए सदा स्मृति रहे कि स्वयं बाप हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। अविनाशी गुणों से धारण करवाते हैं, अविनाशी गुणों शक्तियों से हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। तो वह हमें अथाह धन देते हैं, यह अविनाशी धन हमें बाबा ही देते हैं। तो हम नई दुनिया अमरपुरी के लिए पढ़ रहे हैं। तो अभी हम अपनी नई दुनिया सतयुग में जाने के लिए पढ़ रहे हैं। नंबर 2 बाबा ने कहा विजय माला में पिरोने के लिए निश्चय बुद्धिबन दैवी गुण धारण करने। विजय माला में पिरोने के लिए विजयी बनना है तो निश्चय बुद्धि बनकर दैवी गुण धारण करने हैं। तो जो दिया हो उसे वापस लेने का संकल्प भी ना है। संचय बुद्धि बनना, अपना पद नहीं गंवाना है। जहाँ संचय आया तो वहाँ पे क्या है, सब खत्म, यानी गंवाने के बराबर है। निश्चय बुद्धि विजयंती, संचय बुद्धि विनयंती। क्यों क्या हमें फंसे तो सब खत्म हो गया, तब पद गवा देते हैं। बाबा ने वरदान दिया है क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुण दान देने वाले वरदानी आत्मा भव। क्रोधी आत्मा को, कोई क्रोधी आत्मा है तो उसे उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए, उस पर क्या करना चाहिए, रहम के शीतल जल के छींटे देने चाहिए। तो उससे क्या होगा, उसको रहम दिल का रहम का शीतल जल दान करने से वह भी क्रोधी से बन जाएगी। क्रोधी से आत्मा रहम दिल के शीतल जल द्वारा गुणदान करने वाले वरदानी आत्मा भव, वरदानी बनना। तो आपके सामने कोई भी क्रोध अग्नि में जलता हुआ आए तो आपको गाली भी दे, निंदा करे, तो ऐसी आत्मा को भी आप शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, अपने वाइब्रेशन द्वारा, स्थिति द्वारा गुणदान या सहनशीलता से शक्ति का वरदान दो, तो वह भी सहनशील बन जाएगी। तो क्रोधी आत्मा परवश है, क्रोधी आत्मा होती है वो किसी न किसी विकार की परवश है। तो ऐसे परवश आत्मा पर रहम आना चाहिए। तो बाबा कहते कि ऐसी परवश आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा शांत कर दो। तो यह आप वरदानी आत्मा का कर्तव्य है। चैतन्य में जब आपसे ऐसे संस्कार भरे हैं तब तो जड़ चित्रों द्वारा भक्तों को वरदान मिलते हैं। जब चैतन्य में ऐसे संस्कार होंगे तभी तो जड़ चित्रों से भक्तों को ऐसे वरदान मिलेंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं। याद के द्वारा सब शक्तियाँ खजाने अनुभव करनी है। जिसको ज्ञान द्वारा सब शक्तियों के खजाने का अनुभव हो जाता है, तो जिसे अनुभव हो जाए तो वह क्या हो जाता है, अचल हो जाता है, अडोल हो जाता है। फिर उसे कोई भी हिला नहीं सकता, कोई भी परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती। तो याद से ही ऐसे शक्ति संपन्न बनना है। तो याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना का अनुभव करके शक्ति संपन्न बनना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।